ईवीएम को लेकर इस समय पूरे देश में इंडी गठबंधन या इंडिया लगातार मुखर है। कांग्रेस के तमाम नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही कंफ्यूजन है। बात अगर मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की परिणामों की करें तो कल इसकी बानगी अलीराजपुर में देखने को मिली, जब पटेल फार्म हाउस पर कांग्रेस का एक चिंतन मंथन या कहें लोकसभा सम्मेलन हो रहा था, जिसमें रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिले के तमाम पूर्व और वर्तमान विधायक मौजूद थे। कांतिलाल भूरिया मौजूद थे, हर्ष गहलोत मौजूद थे, वाल सिंह मेड़ा थे, वीर सिंह भूरिया थे, डॉक्टर विक्रांत भूरिया थे, सेना पटेल थी, महेश पटेल थे, मुकेश पटेल थे। और इसी बीच जो हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया वो उस कंफ्यूजन या असमंजस को रिकॉर्ड किया। असमंजस कैसा है? कल मंथन शिविर में दो नेताओं ने कहा कि वो लाडली बहना योजना के कारण हारे। लाडली बहना योजना की जो किस्तें वोटिंग के कुछ दिनों पहले डाली गई, उससे उनको 10 से 20 हजार वोटों का नुकसान हो गया। तो ये दो नेता थे, मुकेश पटेल जो कि अलीराजपुर से करीब 3700 वोटों से हारे थे, और दूसरा विक्रांत भूरिया जीतने के बाद भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, लाडली बहना योजना ने वोटों पे फर्क डाला है। वो उसने एंड टाइम पे जो राशि डली है उससे काफी नुकसान किया है। ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने स्वीकार किया और मुकेश पटेल ने स्वीकार किया। स्वीकार करते हुए क्या क्या कहा, पहले वो सुनिए। और आज लाडली लक्ष्मी की आप देखो, लाडली लक्ष्मी लाए, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी है ना, वो तो सरकार की योजना, उसमें 1200 रुपए में सबको भी जा रहे हैं। और भूरिया जी 15 तारीख को जो पैसा डाला विधानसभा लोग चुनाव में, 15 तारीख को, उसी टाइम माहौल बिगड़ गया था। और अभी आप अपने पार्टी से भी थे, नारी सम्मान योजना, अगर वो हम लोग लागू नहीं करते पहले तो योजना नहीं आती। और एक सर्वे भी आया, कम से कम 56 सीट पे लाडली लक्ष्मी ने डैमेज करा, उसमें अलीराजपुर सीट भी थी। तो मैं बड़े, आप तो वरिष्ठ हो तो ऊपर भी आप थोड़ा समझो कि पहले योजना नहीं लागू करे, अगर लागू कर दे तो फिर वो पकड़ लेते। अब जैसे नारी सम्मान ले तो लाडली लक्ष्मी चालू कर दी, उनके पास तो सरकार थी तो उन्होंने चालू कर दिया पैसा देना, अपन कहां से लाए? तो ये योजना भी कम से कम अपने को बहुत वो करा। ये जो लाडली बहना का जो मुकेश भाई बोल रहे थे ना, वो बिल्कुल सही कि लाडली बहना से जिस तरह से महिलाओं में एक परिवर्तन हुआ है, हर सीट पर 15 से 20 हजार पर प्रभाव पड़ा है वोटों पर। मतलब छोटा मोटा मत समझो, 15 से 20 हजार वोटों का फर्क पड़ा है। क्योंकि पहले लाडली बहना की किस्त डलवा दी, फिर किसान सम्मान निधि 50 लाख किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए गए हैं 12 तारीख को, और आखिरी में 15 तारीख तक आते आते जो 5 महीने तक पेंशन नहीं दी थी, चाहे डाबूड़ा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वो 5 महीने की पेंशन एक साथ डलवा दी गई। तो इन चीजों से जब फर्क पड़ा, 15 से 20 हजार वोटों का फर्क पड़ा है। लेकिन इसी मंथन बैठक में दो नेता ऐसे भी थे, 2 से 3 नेता, जिन्होंने ईवीएम को हार की वजह बताई। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 2 नेता चुनाव जीतने वाले थे। महेश पटेल की धर्मपत्नी सेना महेश पटेल करीब 38,000 वोटों से चुनाव जीती, लेकिन उनको भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये बयान सुनिए महेश पटेल का। अलीराजपुर में भी अपन 3700 से आ रहे, ये कोई मायने थोड़ी रखता। पेटलावत हम 5000 से आ रहे, सेलाना से आ रहे, तो ये कोई मायने नहीं रखता। उसमें कई मशीन में कई गड़बड़ थी होगी, या मशीन से गड़बड़ हुआ हो। तो मैं भूरिया जी से भी ये मांग करता हूं कि आप दिल्ली जाके कि ये मशीन को सभी पार्टियों से, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी से मांग करे, या कोर्ट जाए या पूरी कांग्रेस रोड पे अगर उतर जाएगी तो इनको
झुकना पड़ेगा। आज अपने बैलेट पेपर में पूरे मध्य प्रदेश में 299 सीट जीती, 199 सीट जीती, तो इतनी बड़ी बात है ये। तो इतना ही महेश पटेल ही नहीं बल्कि कांतिलाल भूरिया भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनके पुत्र विक्रांत भूरिया कह चुके हैं कि लाडली बहना की वजह से हारे, लेकिन कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम में सेटिंग गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुनिए कांतिलाल भूरिया का ये बयान। आज हमारे जो 53 उम्मीदवार हारे, ये कैसे हारे? चाहे हमारे मुकेश हो, चाहे हमारे हर्ष गहलोत हो, वाल सिंह हो, ये सब मशीन में खेल हुआ। ये ईवीएम मशीन, उसमें सब सारा खेल बना। कहां दबा? कई जगह अभी बताया ना, दबा रहे पंजे पे और वोट पड़ रहा फूल पे। ये उन्होंने पूरा सेटिंग करा और उनके कहां से विदेश से लाए ये सब, ये मदद करने वाले, ऐसे करके ये दिल्ली में और भोपाल में सरकार बनाई है। तो ये अपने मजदूरी करने जाते हैं लोग, दाढ़ की मजदूरी करने के लिए उधर बड़ौदा, उधर अपने गुजरात में, वो लोग भी ये बात करते हैं। वहां के पुलिस वाले वो सीधी बात करते हैं, ये चुनाव नहीं हो रहा, ये सब चोरी कर रहे हैं। तो ये अपना एक तरफा माहौल 3-4 प्रदेश में था, तो उनको लग गया कि अब मशीन हसीन का मामला जमा होने तो गई। तो आधे नेताओं को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, सेटिंग हो जाती है, इसलिए बीजेपी जीत जाती है। तो दो नेताओं को ये लगता है कि अगर उन्हें, मुकेश पटेल को लगता है कि हार मिली तो लाडली बहना की वजह से, और विक्रांत भूरिया को लगता है कि अगर वो कम वोटों के अंतर से जीते तो उसकी वजह भी लाडली बहना थी। यानी इन दोनों ने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, लेकिन कांतिलाल भूरिया, महेश पटेल, वीर सिंह भूरिया ने ईवीएम का जिक्र किया। अब आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ईवीएम गड़बड़ है या फिर कांग्रेस अभी भी रियलिटी से दूर भाग रही है, सच को स्वीकार नहीं करना चाहती? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।